ये चमचमाता हुआ सिंक हमने किस तरह साफ़ किया है और ये स्टैंड हमारे किस काम आएगा। मेकअप साफ़ करने के लिए कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे और एसी का रिमोट जो है वो सर्दियों में क्या काम करेगा। पुरानी जुराबों को हम किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये जला हुआ बर्तन हमारा मुंह क्यों चिढ़ा रहा है। बहुत सारी नाइस यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप आज की वीडियो में देखेंगे। और चले फिर वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये एक जार है जो कि गर्मियों का पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है। तो ये इतना ब्लर और येलो सा हो चुका है, ये लग ही नहीं रहा कि शीशे का है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये प्लास्टिक का जार है। तो ये इसका जो येलोश कलर है और ये इसका पीलापन जो है वो हम किस तरह ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा पेस्ट लेना है और इसके बाद जो है ना वो हम ये डिटर्जेंट डाल रहे हैं। ये डाल लें, साबुन ले लें, सरफ़ ले लें, कोई पुराना शैम्पू डाल लें, कोई भी चीज़ इसके साथ आप ये सादा पानी डाला है, पेस्ट, डिटर्जेंट और इसके साथ जो है ना वो सादा पानी, इन्हें अच्छी तरह हल कर लेना है। ये पानी में हल हो चुके हैं। तो अब हम इससे शीशे के बर्तनों को चमका सकते हैं। आपके भी अगर घर में इस तरह पुराने बर्तन पड़े पड़े पीले पड़ गए हैं तो आप इन्हें साफ़ करें। तो ये नीचे जो बैठा हुआ था ना वो पेस्ट वो साथ हमने लगा लिया इसके और ये देखें, ये अभी आप देखेंगे कि साफ़ होने के बाद ये किस तरह चमचमा रहा है और लग ही नहीं रहा कि यही जो पुराने वाला जार है ये इतना खूबसूरत और नया, बिल्कुल नए जैसा हो गया है। शीशे के बर्तन जो हैं वो तो नीट क्लीन और चमचमाते हुए ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बर्तन हम कम इस्तेमाल करते हैं उनकी हालत फिर ऐसी ही हो जाती है। और पेस्ट जो है इसमें साफ़ करने की अहलियत बहुत ज़्यादा है। जिस तरह सिरका और सोडा है ना, उसी तरह पेस्ट में भी बहुत सारी पावर है। देखिए किस तरह ये चमचमा रहा है और कितना साफ़ सुथरा और नीट क्लीन हो गया, बिल्कुल नए जैसा। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो अभी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। अब जो इसका डिटर्जेंट जो बचा है, जो हमने अभी बनाया है ना, ये हम सिंक में फेंक देते हैं। और सिंक में जो है ना अब इसकी अच्छी तरह जो है ना वो सफाई कर लेते हैं। तो सिंक भी धोने वाला था तो ये भी जो है ना वो खूब अच्छी तरह जो है ना वो चमक जाएगा। ये देखें किस तरह ये इसकी ये जो जाली है ना नीचे से काली स्याह हुई है और वो बस ये कूची लगने की देर है कि वो बिल्कुल जो है ना शीशे की तरह वो भी चमक गई है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम इन्हें फॉलो करते हैं तो वो हमारी जो है बहुत सारा टाइम, पैसा और वक्त बचा जाता है। और इसके अलावा जो है वो हमारे सलीके में, हमारे सुगड़ापे में भी इजाफा होता है। कोई भी देखने वाला जो है वो आपकी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। हमारी साफ़ सुथरी, हमारा जो घर है वो साफ़ सुथरा हो जाता है, चमक जाता है। अब देखिए ना, जो किचन में काम करते हैं तो जिस तरह हम बर्तन धोते हैं तो सिंक भी हमारा इसी तरह चमचमा रहा हो तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये छोटे छोटे जो है ना ये शीट के टुकड़े हैं, इन पे इतने ज़्यादा ये सलोटें पड़ी हुई हैं तो मुझे इन्हें काम में लाना था तो मैं अब इन्हें आयरन करने लगी हूँ। इस्त्री करने के लिए ये शीट के ऊपर मैंने चादर डाल दी है। अब बाज़ार जाने का टाइम नहीं था तो मैंने एक ना टेबल है मेरे पास, वो मैंने सिलेंडर के लिए बनाई है, सिलेंडर रखने के लिए। तो उसके ऊपर मैंने ये शीट बिछानी थी और इस पे इतनी सिलवटें पड़ी हैं कि ये तो उस पे मेरे काम की नहीं थी। ये देखें, ये अब ग्लू गन के साथ जो है ना वो इस पे मैं लगा रही हूँ शीट। तो ये इतनी ज़्यादा ख़राब थी जो मैंने आपको बताई है। और इस्त्री जो वैसे तो ये कर नहीं सकते हैं इसे, तो इस पर कपड़ा डाल के जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है ना मेरी शीट जो है इसके जो मैंने टुकड़े जोड़ के तो इसको मैंने इस्तेमाल में ले आई हूँ। तो ये वैसे ही बस रुलते फिर रहे थे, कभी इधर तो कभी उधर। तो उन्हें जो है वो मैंने आयरन करने के बाद देखिए मेरे सिलेंडर वाली जो है ना स्लेब रेडी हो गई है। अब ये किसी बच्चे ने चाय बनाई है और चाय बनाने के बाद जी उसे चूल्हे के ऊपर से उठाया ही नहीं है तो वो वहाँ पे जल जल के राख हो चुका है और देखिए कैसे मुंह चढ़ा रहा है। तो अब मैंने इसकी जलन और ख़त्म करने के लिए अब इसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें पानी डाल लेना है और इससे बेहतर तरीका ये है कि इसे गर्म कर ले। गरम करने के बाद ये इतनी आसानी के साथ ये सारी इसकी स्याही उतर जाएगी। ये साफ़ नीट क्लीन चमचमा रहा होगा। तो अब मैं इसे चूल्हे पे रखती हूँ और फ्लेम ऑन करती हूँ।
चलिए जी, ये देखिए हमारा जो पानी है वो गर्म हो चुका है। सिर्फ ये 2-3 मिनट जो गर्म हुआ है ना, वो पानी फिर मैंने फेंक दिया और इसमें जो आम सा डिटर्जेंट या साबुन कोई भी चीज़ ले लें, और ये जो कूची है ना, ये बस हल्के हाथों से आपने लगानी है और ये सारी जो इसकी जली हुई पत्ती है ना, और ये उसका जलापन जो है वो अलहदा हो जाएगा। तो ये ऐसे ही साफ़ हो जाएगी जैसे किसी ने अभी अभी फेशियल करवा के कोई पार्लर से निकल रहा है तो उसका चेहरा जो है वो चमचमा रहा है। तो ये देखिए, इस पे जो मैंने थोड़ी सी मेहनत की है ना, बस तो इतनी भी ज़्यादा नहीं की है, बस वो गर्म पानी थोड़ा लगाया तो देखे किस तरह ये चमकारे और लिशकारे मार रहा है। इतना साफ़ सुथरा बिल्कुल नए जैसा हो गया, लग ही नहीं रहा ये वही पुराना वो बर्तन है जला हुआ। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो अब ये डोइयाँ हैं और ये जो है साग घोटने वाला घोटना, तो ये जो लकड़ी के ना हम इस्तेमाल करते हैं, तो इनका जो ये है, इन्हें जितना भी धो लें थोड़े ये पुराने पुराने बड़ी जल्दी लगने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई से हो जाते हैं। तो इस पर अब मैं ये ऑयलिंग करने लगी हूँ। सरसों का ऑयल जो है इस पर लगा दें तो ये जो है ना, इनका पुरानापन जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद जो है ना, इनकी वैसे भी इनकी जो उम्र है वो भी बढ़ेगी। ये ज़्यादा देर तक जो है वो काम आएंगे, टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है ना इनके किनारे टूट जाते हैं और वो ड्राई होने के बाद ही हो जाते हैं। तो ये है कि जब हम 1-2 बार इस्तेमाल करें तो ये डोइयाँ इस शक्ल की हो जाती हैं, काली काली। तो इन पे थोड़ी जब भी आप इन्हें धोएं तो उसके बाद इन पे ऑयलिंग ज़रूर करें। तो उससे ये है कि ये इतने बुरे नहीं लगते हैं, फिर काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतर लगने लग जाते हैं। ये देखिए, ये भी डोइयाँ जो हैं वो बड़ी चमचमा रही हैं, अब नीट हो रही हैं, हो चुकी हैं। जो लोग मेकअप करते हैं ना, तो वो मेकअप रिमूवर से मेकअप साफ़ करते हैं, लेकिन ये है कि ये तो सभी को पता होगा कि ये छोटी छोटी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं ना, ये किस तरह हम इन्हें किसी भी ऑयल, जो बेबी ऑयल है ना, उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसके अलावा कोई भी ऑयल है ना, वो आपने मेकअप किया है चेहरे पे, तो इतनी ज़्यादा उस ऑयल से साफ़ नहीं होती जितनी वैसलीन से जो है ना हमारा मेकअप रिमूव होता है। ये देखिए, अगर आपने किसी भी किस्म का चेहरे पे मेकअप लगाया, लिपस्टिक साफ़ करनी है, कोई भी आई शेडो, आई मेकअप साफ़ करना है, तो अच्छी तरह जो वैसलीन है ना उससे थोड़ी देर मसाज करें। उसके बाद किसी टिश्यू से या किसी कपड़े से ना साफ़ कर लें। तो इतनी आसानी के साथ जो चेहरे पे वो मेकअप है ना वो साफ़ हो जाएगा। और मेकअप साफ़ होने के साथ साथ जो चेहरा है ना वो मॉइस्चराइज भी होगा, और वो आपको इसके बाद जो है वो कोई चीज़ चेहरे पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साफ़ सुथरा नीट क्लीन चेहरा जो है ना वो आपके सामने होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये एसी का रिमोट है। तो एसी का रिमोट जो है ना, ऐसे होता है कि जब गर्मियाँ ख़त्म होती हैं तो वो हम ऐसे ही रख देते हैं। तो इसमें जो सेल है ना वो हमेशा हमें निकाल के रखने चाहिए। अगर हम निकाल के नहीं रखते हैं ना तो वो इसके अंदर लीक हो जाते हैं। मेरा एक एसी का जो है ना रिमोट वो ख़राब हो गया था, तो वो इसी तरह इसमें ये जो पिघल गए थे ना, लीक हो गया था। तो ये जो अंदर इसके लगे होते हैं ना स्प्रिंग से, वो टूट गए थे इसके। तो फिर इतने पैसे बर्बाद होते हैं और सेम जो रिमोट है वो मिलता भी इतनी आसानी से नहीं है। तो अब ये मुझे ख्याल आया कि मैंने निकाले नहीं हैं, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो अब ये मैंने ना मैं निकाल के रखने लगी हूँ। जहाँ पे मैं रिमोट रखूँगी वहीं पे मैं सेल रख दूँगी, ताकि जब भी ज़रूरत होगी तो यही सेल हमारे काम आ जाएंगे। तो आप लोगों ने भी अभी तक एसी के रिमोट में से अगर सेल नहीं निकाले हैं तो अभी निकाल दें। और ये टिप बहुत ज़बरदस्त है, ये आपके रिमोट को ख़राब होने से बचाती है। अब ये मेरे पास सॉक्स है, इसका एक ही पाँव है। और अगर आपको इसको किसी इस्तेमाल में लाना चाह रही हैं, या वो सॉक्स जो आपके पास आप उन्हें नहीं इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो उसका मैं एक बेहतरीन हल आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ एड़ी के पास से ना आपने छोटा सा इसमें होल करना है और ऊपर से कटिंग कर लेनी है, जिस तरह मैंने की है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त दस्ताना बन के रेडी हो गया। तो ये दस्ताना आप कोई भी काम करने लगी हैं, ख़ास तौर पे सिलाई मशीन का जो काम है ना, अगर आप वो करती हैं ना, तो उसमें ये आप इस तरह के सॉक्स जो है ना दस्ताने बना लें, तो वो आपको ठंडक से बचाएगा और आपके जो हाथ हैं वो सुन्न नहीं होंगे। आप सिलाई मशीन पे आसानी के साथ जो है ना वो काम कर सकती हैं। तो ये सिलाई मशीन पे काम करने वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा अगर आप बैठ के कहीं काम कर रही हैं तो इसके लिए भी आपको सर्दी से बचाएंगी, और बहुत ही ज़बरदस्त, और आपका हाथ जो है ना वो बहुत ये रहेगा, सर्दी नहीं लगेगी और बहुत निंगा निंगा सा रहेगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये जो कुल्फ़ियों वाली होती है ना स्टिक्स, हम कुल्फ़ी खा के फेंक देते हैं, आइसक्रीम खा के फेंक देते हैं, तो उनके साथ ये एक हैक है। ये छोटा सा जो है ना मैं बना रही हूँ टेलीफोन स्टैंड।
मोबाइल का स्टैंड बना रही हूँ तो इस पे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सा जो है ना, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और बहुत ही ये कोई पैसा इस पे नहीं लगा, कोई इस पे खर्चा नहीं आया, और कितना खूबसूरत हमारा स्टैंड जो है वो रेडी हो गया है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये जुराब है, अगर हम इसकी कटिंग करेंगे सॉक्स की, यहाँ से ना जो एड़ी होती है वहाँ बिल्कुल सीधा सा इसे काट लें। उसके बाद आपके टखने में दर्द है, घुटने में दर्द है, अगर आपको कोई पेन हो रही है, जिस तरह घुटनों का दर्द हमारे बुज़ुर्गों को होता है, तो वो ऑलिव ऑयल से मसाज करने के बाद जो है ना, आप घुटने पे इस तरह चढ़ा लें। चढ़ा लेने के बाद ये है कि वो बहुत देर तक वो जो आपका घुटना है वो हीट अप रहेगा, आपको सर्दी नहीं लगेगी और आपको दर्द में काफ़ी हद तक आराम आएगा। ये एक ऐसी टिप है जो कि बिल्कुल भी पैसों के बगैर है, बन रही है, और ये हमें सर्दी से बचाती है, खासतौर पे बुज़ुर्गों को। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये एक पतला सा जाली का कपड़ा मैंने ले लिया है, बहुत लॉन की तरह का कपड़ा है, तो इसमें ना हम 1 चम्मच नमक और हल्दी डालेंगे। नमक और हल्दी जो है ना, वो मिलके इनकी जो स्मेल होती है वो कीड़े मकोड़ों को दूर रखती है। हल्दी जो है वो वैसे भी कीड़े उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और नमक जो है उससे भी वो दूर भागती हैं। तो ये दोनों चीज़ें इसमें रख के ना, तो ये पोटली सी बना के, तो जहाँ पे हमने चावल रखे हुए हैं ना, इस पे मैं गिरा लगा रही हूँ। अगर आप गिरा नहीं लगाना चाहते हो तो इस पर कोई रबड़, कोई धागा, कोई भी चीज़ बांध सकते हैं। तो मैं ये गिरा लगा के, तो जहाँ मेरी चावलों वाली मट्टी है ना, मैं उसमें ये डाल दूँगी, तो वो कीड़ा लगने से जो है वो महफूज, काफ़ी हद तक हमारे चावल महफूज हो जाएंगे। ये आप दालों में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे चावलों में रख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। टिप्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ अभी से वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।